गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी सब्जेक्ट जो चल रहा था, उस बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो है पहला चैप्टर नहीं बल्कि तीसरा चैप्टर चल रहा था। तीसरा चैप्टर जिसका नाम परिवहन है। ठीक है, ये परिवहन चैप्टर जो चल रहा था, उस परिवहन चैप्टर के बारे में आपको मैं इससे पहले 3 से 4 वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि परिवहन क्या है। ठीक है, मनुष्यों में परिवहन, जंतुओं में परिवहन, पादप जो है आता है, पौधे, पेड़ पौधों के अंदर परिवहन के लिए कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं, इस सब के बारे में मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ। तो कह रहा है कि परिवहन के बारे में, कि परिवहन से रिलेटेड यह जो है अंतिम वीडियो चैप्टर 3 से रिलेटेड, परिवहन जिसका ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर का नाम है, उससे रिलेटेड ये लास्ट वीडियो होगा उस चैप्टर का। तो उस लास्ट वीडियो में अभी जो हमको पढ़ना है, इससे पहले मानव हृदय के बारे में जाने हैं, हृदय के अंदर क्या आंतरिक संरचना क्या है उसके बारे में जाने हैं। सबका अलग अलग वीडियो में आपको बना करके पार्ट 1, 2, 3 करके जो है आपको अपलोड कर चुका हूँ। ये है लास्ट पार्ट, चैप्टर 3 बायोलॉजी सब्जेक्ट परिवहन चैप्टर का। इसमें पढ़ना है रक्त वाहिनियाँ। हृदय से जो खून बहता है, बहने के लिए जो नस होते हैं, वह नस कितने प्रकार के होते हैं, रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा अभी तबीयत ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो टाइम टू टाइम नहीं बना करके पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी वर्क हो रहा है अभी, साथ ही साथ कोचिंग चलाना होता है, कॉलेज स्कूल देखना, ये सभी आप लोगों को पता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क हो जाता है। तो उससे मैं थकता नहीं हूँ। आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल करके किसी न किसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखेंगे, टॉपिक का नाम है रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ किसे कहते हैं, क्वेश्चन होगा, क्योंकि टॉपिक रक्तवाहिनियाँ है तो रक्तवाहिनियाँ क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा ही। तो रक्तवाहिनियाँ किसे कहते हैं? जिस रास्ते से रक्त का बहाव होता है, यानी खून जिस रास्ता से बहता है, उसको हम लोग रक्तवाहिनियाँ कहते हैं। जिस रास्ता से, यानी जिस नस से, जिस रास्ता से खून का बहाव होता है, उस रास्ता को हम लोग रक्तवाहिनियाँ के नाम से जानते हैं। तो रक्तवाहिनियाँ समझ गए कि जिस रास्ता से खून बहता है, उस रास्ता को रक्तवाहिनियाँ कहते हैं। वाहिनियाँ मतलब बहना, और खून मतलब जो है रक्त। ठीक है, और रक्त मतलब खून होता है। तो रक्त किस रास्ता से बहता है? तो नस के माध्यम से बहता है, उसी को हम लोग कहते हैं रक्तवाहिनियाँ। आगे अगला क्वेश्चन है कि रक्तवाहिनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। रक्तवाहिनियाँ जो खून बहने के लिए जो रास्ते हैं, वह रास्ता कितने प्रकार का होता है? तो रास्ता 3 प्रकार का होता है। देखेंगे वो 3 प्रकार कौन सा होता है, क्योंकि ये हृदय है। क्या है ये? आपको हृदय है, ठीक है। और हृदय के अंदर जो है, बता दिए कि हृदय के अंदर जो है को बहने के लिए धमनी, फुसफुस चाप, फुसफुस शिरा, दयालिंद, भयालिंद, ये सब पाया जाता है। आंतरिक संरचना जो है ये हृदय का है, इसके बारे में आगे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अभी पढ़ाना है रक्तवाहिनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्तवाहिनियाँ जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, एक होता है धमनियाँ, एक होता है रक्त कोशिका, दूसरा होता है शिराएं। तो ये खून बहने के लिए जो 3 रास्ता हैं, 3 माध्यम हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसका कनेक्शन हृदय से रहता है। तो सबसे पहले उसमें धमनियाँ है। धमनियाँ कौन सा रक्त बहने का रास्ता है? तो कह रहा है कि धमनियाँ, इससे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का बहाव होता है। धमनियाँ के द्वारा क्या होता है कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का बहाव होता है, लेकिन अपवाद में फुसफुस धमनी से अशुद्ध रक्त फेफड़ा से हृदय में आ जाता है। मतलब कह रहा है कि धमनी जो है, इसका मुख्य काम है कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त, जो फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय में आता है और हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम जो है इस किसके द्वारा होता है? तो ये धमनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो धमनी के द्वारा होता है। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन अपवाद में फुसफुस धमनी जो है, यह अपवाद में अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में क्या करता है? फेफड़ा से हृदय में जो क्या करता है कि अशुद्ध रक्त जो है, वह अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनी से क्या होता है? फुसफुस धमनी से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है। ठीक है, तो ये अपवाद में है, संयोग बस, लेकिन धमनी का मेन काम है पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का बहाव करना। यह एक नस जो होता है, यह सबसे मोटा नस होता है। ठीक है, दूसरा रक्तवाहिनियाँ, जिसको रक्त कोशिका कहते हैं, यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं। इसकी दीवार चपटी एपिथेलियम की बनी है। यह घोले भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की परागना है। मतलब कह रहा है कि रक्त कोशिका जो है, यह अत्यंत महीन, मतलब एकदम पतला रक्त नलिका है। इसकी दीवार चपटी एपिथेलियम का बना होता है।
इससे जो है घुले भोज पदार्थ और ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परागमय होता है, आवागमन होता है। इससे रक्त कोशिका से। तो समझ में आ गया कि रक्त कोशिका क्या है। तो रक्त कोशिका वह रक्त वाहिनियों में वह कहते हैं रक्त वाहिनियाँ है जो अत्यंत महीन रक्त नलिका है जिसकी दीवार चपटी एपिथेलियम की बनी हुई है, और यह जो है घुले भोज पदार्थ से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को जो है परागमय करता है, जो है आवागमन करने का काम करता है। इसलिए नोट इसमें है कि कोशिका आपस में जुड़कर शिरा बनाती है और शिराएं आपस में जुड़कर जो है शिरा बनाता है। कोशिका आपस में जब जुड़ता है तो जुड़कर जो है शिराएं बनाती है। जो रक्त कोशिका के बारे में कहा गया कि ये कोशिका जो है आपस में जुड़ता है तो जुड़ने के बाद क्या बनाती है, शिराएं, और शिराएं आपस में जुड़ करके शिरा बनाता है। ठीक है, तो अब शिराएं के बारे में पढ़ना है। शिराएं क्या कह रहा है कि शिराएं वह जो है रक्तचाप का वह भाग है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। शुद्ध रक्त जो है शिराएं शुद्ध रक्त को पूरा शरीर में ले जाती है। अपवाद में फुसफुस शिराएं शुद्ध रक्त को फेफड़ा से क्या करता है, फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। मतलब शिराएं का काम है कि अशुद्ध रक्त, शुद्ध तो धमनी पूरे शरीर में फैलाता था, लेकिन अशुद्ध रक्त को जो है पूरे शरीर में जो है से लाने का काम, और लाने और ले जाने का काम अशुद्ध रक्त जो है जिसमें आता और जाता रहता है वह जो है रक्त वाहिनी शिरा कहलाता है। और अपवाद में फुसफुस शिरा जो है यह शुद्ध रक्त को क्या करता है, फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त को अपवाद में, जिस तरीके से धमनी जो है फुसफुस धमनी जो अपवाद में अशुद्ध रक्त को क्या करता था कि ले जाता था, लेकिन उसी तरीके से शिरा भी जो है, शिरा में फुसफुस शिरा जो है, क्योंकि फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा ये दोनों अपवाद है जो धमनी का उल्टा काम और शिरा का उल्टा काम करता है। ठीक है, तो फुसफुस शिरा क्या करता है कि शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है, लेकिन इसका मुख्य काम क्या है कि शिरा का जो काम है कि शिराएं का काम यह है कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाना, पूरे शरीर में क्या करना, अशुद्ध रक्त को ले जाना। शुद्ध में बोल रहा हूँ वो मिस हो जा रहा है कि अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त को जो है पूरे शरीर में ले जाना ये शिरा का काम है, और पूरे शरीर से हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुँचाना भी शिरा ही के द्वारा जो है कार्य पूरा होता है पहुँचाने का। अपवाद में फुसफुस शिरा जो है शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। लेकिन धमनी के बारे में जो भी पढ़े हैं, ये धमनियाँ जो है यह पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का बहाव करता है, इसके द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का बहाव होता है धमनी के द्वारा। लेकिन अपवाद में है फुसफुस धमनी जिससे अशुद्ध रक्त जो होता है फेफड़ा से हृदय में जाता है। तो समझ में आ गया कि शिरा का काम, डायरेक्ट ये समझना है कि शिरा का काम जो होता है पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त, पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है उस अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना। ठीक है, अपवाद में फुसफुस शिरा है जो फेफड़ा को हृदय में, फेफड़ा से हृदय में जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है, और धमनी का काम है पूरे शरीर से शुद्ध रक्त को जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का बहाव कराना, धमनी का काम है। और अपवाद में जो है क्या है कि फुसफुस धमनी जो क्या करता है, फुसफुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। तो ये अपवाद में है। रक्तचाप किसे कहते हैं, कह रहा है कि महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं से रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। यानी महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखा जो भी है जहाँ से रक्त निकलता है उसके ऊपर जो दबाव होता है उस दबाव को रक्तचाप कहते हैं। यानी महाधमनी एवं मुख्य शाखाओं से रक्त प्रवाह के लिए, रक्त को बहने के लिए जो दबाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, रक्त पे दबाव बनाना रक्तचाप कहलाता है अपने भाषा में। कह रहे हैं सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि रक्त पर दबाव नीलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है और वह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। संकुचन होना, हृदय जब सिकुड़ता है तो उससे जो प्रेशर उत्पन्न होता है उस प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं अपने भाषा में। उसी को लिखा गया है कि रक्त पर दबाव नीलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है। नीलय जब सिकुड़ता है तो तब उसके सिकुड़ने से जो है रक्त पर जो दबाव उत्पन्न होता है उस दबाव को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो डायस्टोलिक प्रेशर क्योंकि जब हृदय सिकुड़ता है, संकुचन करता है तो वह शिथिलन भी करता है, फूलता भी है। तो डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, तो उसके बारे में है कि नीलयों के शिथिलन से जो प्रेशर उत्पन्न होता है, नीलय के जो है शिथिलन से जो प्रेशर उत्पन्न होता है उस प्रेशर को जो है डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी नीलय जब सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने से जो है जो प्रेशर उत्पन्न होगा उसको सिस्टोलिक प्रेशर, और उसके शिथिलन करने से जो प्रेशर उत्पन्न होगा उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया। तो अब कह रहा है कि हृदय जो है, हृदय एक पंप अंग है मनुष्य के शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर। तो ये जो है कह रहा है कि जब स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उस स्वस्थ व्यक्ति का
जो प्रेशर होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, उसका क्या अनुपात रहता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, क्योंकि जिस ब्लड प्रेशर बढ़ना आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, बीपी लो होता है, बीपी बढ़ता है। तो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, जो तंदुरुस्त होता है, उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात 120/80 होना चाहिए। ठीक है, 120/80 होगा, तब वह व्यक्ति क्या होगा, एकदम जो है स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। लेकिन रक्तचाप में कहा जा रहा है कि जैसे 120 से वह बढ़ जाएगा या 80 से घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो उसका प्रेशर जो है कम बेस होने की वजह से वह क्या कहलाएगा, जो है कि ब्लड प्रेशर जब कम हो जाएगा तो लो हो गया और बढ़ जाएगा तो हाई हो गया। नोट में है कि रक्त के चाप दबाव को मापने के लिए इस स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। यह रक्त दाब मापी कहलाता है। मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को जांचने के लिए, बीपी लो है या बढ़ गया है उसको जांचने के लिए एक मशीन आता है, जिस मशीन का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, और इसी के द्वारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा है कि घटा है, जो है हृदय का दाब जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर की वजह से जो हृदय के ऊपर जो दबाव है वो घट गया कि बढ़ गया, उसको जांचने के लिए, जो है मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। और उससे जो है हम लोग ब्लड प्रेशर हाई है या लो उसका जांच करते हैं। तो यहीं पे जो है आपका चैप्टर परिवहन चैप्टर समाप्त हुआ। अब जो आगे चलेगा जीव विज्ञान का अध्याय 4 जो उत्सर्जन के नाम से है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे आगे। तो अभी तक जो है अगरचे आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो अभी जो पढ़ाएं आपको कि रक्तवाहिनियाँ किसे कहते हैं, तो फिर से रक्तवाहिनियाँ जिस रास्ते से रक्त का बहाव होता है उससे रक्तवाहिनियाँ कहते हैं। रक्तवाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक को धमनियाँ, जिसके द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का बहाव होता है। लेकिन अपवाद में एक अपवाद कहते हैं फुसफुस धमनी है, जिससे जो है अशुद्ध रक्त फेफड़ा में से जो है हृदय में जाता है। रक्त कोशिका किसे कहते हैं, तो रक्त कोशिका जो है कहते हैं रक्तवाहिनियाँ का वह भाग है जो महीन एकदम महीन नलिका है, अत्यंत सूक्ष्म नलिका है, जिसकी दीवार चपटी एपिथेलियम की बनी होती है। और यह घुले भोज्य पदार्थों को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, परागमय करता है, आवागमन कराता है। उसका जब आपस में जुड़ जाता है तो सिरा बनाती है, और सिरा आपस में जुड़ करके जो है सिराएँ आपस में जुड़ करके सिरा का निर्माण करता है। सिराएँ क्या होता है, तो सिराएँ शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है, अशुद्ध रक्त को, सॉरी, सिराएँ जो होती है अशुद्ध रक्त को, जो शुद्ध नहीं रहता है, अशुद्ध रहता है, उस अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाता है। ठीक है, या ले जाता है। अपवाद में फुसफुस सिरा जो होती है शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाने का काम करता है। रक्तचाप किसे कहते हैं, तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं से रक्त प्रवाह का जो दाब उत्पन्न होता है, जो दबाव होता है उसको रक्तचाप कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर बता दिए कि जब नीले सिकुड़ता है तो उससे जो दबाव उत्पन्न होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर, और जब शीतलन करता है उससे जो दबाव उत्पन्न होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर। मनुष्य जब स्वस्थ होगा तो उसका सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात कितना होगा, तो 120/80 होगा। और इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को मापने के लिए जो है धड़कन को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर हाई है लो मापने के लिए जो मशीन का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। यह रक्त दाब मापी मशीन भी कहलाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप नहीं समझे तो बार बार इस वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिखिए। और ये जो आप सोच रहे हैं कि ये नोट ये कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, तो ये NCERT से निचोड़ करके जो है उसका निचोड़ बनाया गया एक जो है नोट्स है, जो मैं अपने खुद के द्वारा तैयार किया। उसे MD अशरफ सर मैथ्स स्टार देख रहे होंगे, क्योंकि मैं मैथ स्पेशल पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ बायोलॉजी भी मेरा स्पेशल है, ऐसे मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरे द्वारा ये बनाया गया नोट्स है, जिसके द्वारा मैं आपको आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान जो है पहुँचाने का काम करता हूँ। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना कभी नहीं भूलें। धन्यवाद। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर